नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से इस मनी बिलीव सीरीज में। अब तक मैंने 4 वीडियो अपलोड किए हैं और आई एम श्योर कि आपने वो चारों वीडियो को देखा है, इसलिए आप 5वें वीडियो के ऊपर हैं। अगर अब तक नहीं देखा है तो पहले वो चारों वीडियो को ज़रूर जाके देखें, क्योंकि अगर उसे आप समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, राइट। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप लगातार इस सीरीज़ को देखते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपके भी मनी ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे, आपके मनी बिलीफ चेंज हो जाएंगे और आप भी अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें पाना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हैं और जो आप पाना चाहते हैं, राइट। तो चलिए, अब तक 4 चैप्टर जो बताया गया उसमें मनी के बहुत सारे चीज़ों को बताया गया, कुछ रूल बताया गया, कुछ डिसबिलीफ बताया गया, कुछ इंटरनली क्या करना है हमें, हमारे अंदर की ताकत क्या होनी चाहिए, वो सब बताया गया। तो आज इस सीरीज़ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ हमारे अंदर इंटरनल ताकत के हम पैसे कैसे कमाएं, कैसे हम उस पैसे को अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, राइट। आप सभी लोगों ने ये सुना होगा कि आम का फल अगर चाहिए तो उसे आम के पेड़ से ही ला सकते हैं, हम लीची के पेड़ से नहीं ला सकते हैं। सपोज हमें आम का फल चाहिए तो हमें आम के बीज को डालना पड़ेगा, लीची के बीज को नहीं डालना पड़ेगा। अगर लीची के बीज को डालेंगे हम तो लीची निकलेगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें आम चाहिए तो हमें उसके जड़ के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा, लीची के बीज को हटाना पड़ेगा और आम के बीज को डालना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो इनविजिबल है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर विजिबली आम हमें चाहिए तो इनविजिबल उसके बीज को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप विजिबल चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इनविजिबल चेंज करना पड़ेगा। और ये इनविजिबल बहुत ताकतवर होता है। जैसा कि आप देखे होंगे, हवा, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बहुत ताकत होती है। और सेम उसी तरह से एक और इनविजिबल है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। ये इनविजिबल है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये सोच ही आपकी लाइफ को तय करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, राइट। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपकी सोच होनी चाहिए कि मैं पैसे कमाऊँ। हमारे लाइफ में नॉर्मली क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, घर चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये सब विजिबल है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन यह आपके पास तभी आएगी जब हम इनविजिबल के ऊपर काम करेंगे। और इनविजिबल क्या है? हमारी सोच। अगर जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें पैसे चाहिए या हमें कुछ और चाहिए, तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? आपकी सोच सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके जो अब तक जो डिसबिलीफ थे मनी के ऊपर, उसे बदलना होगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट्स में बताने जा रहा हूँ, राइट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोलता हूं कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगी। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुने, राइट। 4 क्वाड्रेंट्स बताता हूं जो लाइफ के साथ कैसे ये कनेक्ट होता है। ये फर्स्ट है मेंटली। M स्टैंड्स फॉर मेंटली, E स्टैंड फॉर इमोशनली, एंड S स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअली, एंड P स्टैंड फॉर फिजिकली। इसका मतलब ये है कि फिजिकली अगर हमें कुछ भी चाहिए, इंटरनली हमें काम करना है, अपने इनर वर्ल्ड में हमें काम करना है। और वो इनर वर्ल्ड यही 3 है। हमें मेंटली कैसे हम सोचते हैं, इमोशनली जो हम दिल से कैसे सोचते हैं, ये दिखता नहीं है किसी को। स्पिरिचुअली भगवान के ऊपर हम बातें करते हैं, ये कहीं दिखता नहीं है। हम भगवान से जब बातें करते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ये कहीं नहीं दिखता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़। अगर ये तीनों इंटरनली आप अपना सही कर लेते हैं तो फिजिकली आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल जाएगी। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। मेंटली का मतलब होता है हमारी सोच। अगर सपोज हमें एक गाड़ी चाहिए या हमें पैसे चाहिए, तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे। जैसे अभी मैं बता रहा था कि हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, हमारा डिसबिलीफ है मनी के लिए कि पैसा फसाद का जड़ होता है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में एक बताया था कि श्याम का थिंकिंग ये था कि पैसे आएंगे तो हम पैसे से हम अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। सिर्फ फसाद का जड़ नहीं होता है, कम पैसा भी फसाद का जड़ होता है। वो उन्होंने अपनी थिंकिंग को बदली और उन्होंने मेहनत किया और पैसे कमाए और उनकी लाइफ बदल गई। और जब पैसे उनके पास आए तो उन्होंने कॉलेजेस खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल्स खोले, राइट। तो वो अच्छा काम किया। तो ये उनकी सोच थी।
इमोशनली का मतलब होता है कि हम जब कोई भी चीज़ चाहिए, हमें जैसे सपोज़ पैसा चाहिए या हमें गाड़ी चाहिए, तो इमोशनली आप उसके साथ कितना कनेक्टेड हैं, दिल से आप कितना सोचते हैं, कितना ऐसा आप किसी इमोशंस के साथ उसको अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये इमोशनली भी आपको दिखता नहीं है, लोगों को नहीं दिखता है फिजिकली, राइट? वो आपको दिखेगा। सपोज़ अगर हमारा बच्चा गाड़ी में जाना चाहता है तो एक इमोशंस है आपको बच्चे को लेके। अगर पैसा ज़्यादा चाहिए, पैसे के कारण आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं घर में, तो ये इमोशंस है आपकी फैमिली को लेके कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इमोशनली आपको दिखता है, ठीक है? ये इनविजिबल होता है बाहरले लोगों के लिए, ये भी हमारा एक इनर साइड है। और स्पिरिचुअली का मतलब ये नहीं है पूजा करना, पूजा पाठ करना, ये स्पिरिचुअली नहीं है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है भरोसा करना। अपने सपनों के ऊपर कितना भरोसा करते हैं आप, ईश्वर के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, राइट? आपने जो सोचा है उसके ऊपर कितना आप भरोसा करते हैं। मेरा एक दोस्त है जो रेलवे में है और एक ऐसे पोस्ट पे है कि जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो रिजर्वेशन का मुझे कभी टेंशन नहीं होता है। तो गर्मी के छुट्टी में मैं बहुतों को देखा हूँ कि परेशान होते हैं कि जल्दी से रिजर्वेशन करा लो, जल्दी से रिजर्वेशन करा लो, नहीं तो कंफर्म नहीं होगा। लेकिन मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो मेरे रिजर्वेशन को जब भी रिक्वायरमेंट होती है वो मेरा रिजर्वेशन कर देता है, राइट? आपके भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, हो सकता है आपके फादर होंगे जो एक अच्छे पोस्ट पे होंगे रेलवे में, जो आराम से आपके रिजर्वेशन करा देते होंगे। तो आप जस्ट सोचिए कि एक छोटा सा काम सिर्फ रिजर्वेशन कराने के लिए हमें भरोसा है कि वो है, तो हमें रिजर्वेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जो सबसे बड़े पिता, हमारे जो सबसे बड़े क्रिएचर हमारे भगवान हैं, तो अगर हम भगवान को, हम अपने ईश्वर को, यूनिवर्स को अगर हम ये सोच लेते हैं कि जो मैं लाइफ में पाना चाहता हूँ उसके प्रति आप काम करना शुरू करते हैं और दिल से आपको विश्वास है कि भगवान मेरे साथ हैं, वो हमारी मदद करेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है, अगर ये विश्वास आप हमेशा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आपको चाहिए वो चीज़ें मिल जाएगी। सो ये है स्पिरिचुअल बिलीफ, राइट? तो ये तीनों मैं बताया। मेंटली मतलब हमारी सोच होनी चाहिए पैसे कमाने के लिए, इमोशनली हमारा इमोशंस उसके साथ अटैच होना चाहिए, और स्पिरिचुअली मतलब हमें वो जो भी हम बातें कर रहे हैं उस पर भरोसा होना चाहिए और उस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमने कुछ प्लान किया, हम कुछ प्लान किए लेकिन वो प्लान नहीं हो पाते हैं पूरे, राइट? इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपके लिए कुछ दूसरी प्लानिंग करके रखा है, क्योंकि वो प्लानिंग हो सकता है आपकी लाइफ को खराब कर देता, इसलिए वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया और आपके लिए कुछ दूसरा प्लान करके रखा है, राइट? तो इस तरह के विश्वास अगर आप यूनिवर्स के ऊपर रखते हैं तो डेफिनेटली आपको फिजिकली जो भी चीज़ें चाहिए वो मिलने लगेगी, राइट? तो इस क्वाड्रेंट से हमने ये समझा कि फिजिकली अगर हमें जो भी चीज़ें चाहिए, हमें अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर काम करना है, हमें हमारी थॉट के ऊपर काम करना है, हमारे इमोशंस के ऊपर काम करना है और हमारे स्पिरिचुअल साइड के ऊपर काम करना है, राइट? अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली फिजिकली आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिलने लगेगी। अगला जो वीडियो बनेगा वो कुछ डिफरेंट बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, जिसमें आप कैसे पैसे को मैनेज कर सकते हैं, छोटे पैसे को, उसके बाद हम बड़े पैसे की तरफ चलेंगे, राइट? अब तक आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। और आप अगर चाहें तो मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो मनी बिलीफ, मनी ब्लॉकिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने जितने भी सीरीज़ देखे हैं उससे क्या बेनिफिट होना शुरू हो गया है, राइट? थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।